हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। देखिए, अपन कवि कृपाराम खिड़िया के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित सोरठों के बारे में पढ़ेंगे कि कवि कृपाराम ने अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए अनेक सोरठों की रचना की थी। राजिया कवि कृपाराम का विश्वास पात्र सेवक था। वह निसंतान था, तो वह दिन भर उदास रहता, तो कवि ने उसे आश्वासन दिलाया था कि वह अपने सोरठों के माध्यम से संसार भर में उसका नाम प्रसिद्ध करेगा। तो आज अपन उसी राजिया को संबोधित करते हुए जिन सोरठों की रचना की थी उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गुण अवगुण जिन गांव सुनन कोई सांभलै, उन नगरी बिच नाव रोही आछी राजिया। कि सबसे पहले सोरठा हो या पद्यांश हो, इसको पढ़ते ही अपन को इसका प्रसंग लिखना है। तो इसका प्रसंग देखिए, प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित सोरठों से लिया गया है। इसमें गुणहीन गांव या लोगों के बीच न रहने के लिए कहा गया है कि इस सोरठे में गुणहीन गांव, जहाँ पर गुणों की पूजा नहीं होती हो, ऐसे लोगों के बीच में न रहने के लिए कहा है। तो इसकी व्याख्या देखिए, गुण अवगुण जिन गांव, कि गुणों और अवगुणों में जिन गांव सुनन कोई सांभलई। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जिस स्थान पर या जिस गांव में गुणों और अवगुणों में कोई अंतर नहीं जानता है और उनके अच्छे तथा बुरे प्रभाव के अनुरूप आचरण नहीं करता है, उन नगरी बिच नाव रोही आछी राजिया। तो उस स्थान पर रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना ही अच्छा है, अर्थात गुणों का सम्मान तथा अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना उचित है। कि कवि कृपाराम ने अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजिया, जिस स्थान पर या जिस गांव में कोई भी गुणों या अवगुणों का अंतर नहीं जानता है, उनके अच्छे तथा बुरे प्रभाव के अनुरूप आचरण नहीं करता है, उस स्थान पर रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना अच्छा है, अर्थात गुणों का सम्मान तथा अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना उचित है। अब इसके बाद प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई। तो इन सोरठों का भी अपन को विशेष लिखना होगा। तो इसमें एक विशेष तो मुख्य रूप से है, सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सोरठों नाम से ही प्रसिद्ध है, तो इसमें सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, नीति सम्मत कथन द्वारा गुणग्रही होने के लिए कहा गया है कि व्यक्ति में गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। अब दूसरा देखिए, सोरठा कारज सरय न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कार्यों की होय रंगा सियाला राजिया। अब इस सोरठे का भी सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा से लिया गया है। इसमें बल पराक्रम हिम्मत के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि बल पराक्रम हिम्मत, तो इस सोरठे में बल पराक्रम व हिम्मत के बारे में कहा गया है। अब इसकी व्याख्या देखिए, कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कारज सरय न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना। कि हे राजिया, बल पराक्रम व हिम्मत के बिना जीवन में कार्य सरय न कोय, कि कार्य पूरा नहीं होता है।
कि हे राजिया, बल पराक्रम व हिम्मत के बिना जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हलकार्यों की होए रंगा सियाला राजिया, कि जिस प्रकार से रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है। रंगा सियाला राजिया अर्थात रंगा सियार होना, कि हे राजिया, बल पराक्रम व हिम्मत के बिना जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, तो व्यक्ति में हमेशा बल एवं पराक्रम का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसका विशेष में एक पॉइंट तो है, सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है, और दूसरा पॉइंट है इसमें रंगा सियार होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। रंगा सियार होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और तीसरा है हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व बताया गया है। 3 विशेष के पॉइंट हो गए। अब देखिए तीसरा सोरठा, मिले सिंह वन माहे किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जाहे रहे औरग अगत राजिया। कि इसमें प्रसंग देखिए पहले, यह पद्यांश या सोरठा कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा से लिया गया है। इसमें भी बल एवं पराक्रम के बारे में ही बताया गया है। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, मिले सिंह वन माहे किण मिर्गा मृगपत कियो, कि हे राजिया, शेर वन माहे वन में रहता है, किण मिर्गा मृगपत कियो, कि उसे किन मृगों या पशुओं ने मृगपति अर्थात पशुओं का राजा घोषित किया है। जोरावर अति जाहे रहे उरध गते राजिया, कि इसलिए जिनमें बल एवं पराक्रम की अधिकता होती है, तो शेर में बल एवं पराक्रम होने के कारण ही वह स्वयं मृगपति बना है अर्थात पशुओं का राजा बना है। तो इसकी व्याख्या में भी यही बात है कि कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, वन में सिंह रहता है, उसे किन मृगों या पशुओं ने मृगपति अर्थात पशुओं का राजा बनाया है, अर्थात सिंह अपने बल से ही स्वयं मृगपति बना है। इसलिए जिनमें बल पराक्रम की अधिकता होती है वे सदा सबसे उच्च स्थान पर आसीन होते हैं अर्थात सम्मान पाते हैं। तो राजिया को बल एवं पराक्रम रखने के लिए कहा है कि जीवन में व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब इसके विशेष के पॉइंट देखिए, एक तो है सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है, दूसरा है संसार में शक्तिशाली को ही जीवन में सफलता और उच्च सम्मान मिलता है, अतः सदैव शक्तिशाली बनना चाहिए। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।